इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या कर रहे थे लास्ट हम लोग? लास्ट क्या कर रहे थे? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। चलिए आते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक लास्ट आप लोग को मैं पढ़ाया था वही तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए ना, यही तो। चलिए यस सर। नेक्स्ट टॉपिक डालो, आइडिया ऑफ ऑप्टिकल लेंथ। आइडिया ऑफ ऑप्टिकल लेंथ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली कि जो YDSC देखा हम लोगों ने, तो YDSC में क्या करेंगे, जो तुम्हारा दोनों स्लिट से रेज निकल रहा था, तो दोनों स्लिट के क्रॉस जो है या किसी एक स्लिट के क्रॉस स्लैब को रख देंगे, ठीक है। तो स्लैब जब रख देंगे तो फिर उस स्लैब के कारण क्या डिफरेंस क्रिएट होगा स्क्रीन पे क्या मैक्सिमम मिनिमम वहीं बनेगा कि अदर पोजीशन पे बनेगा, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंसेप्ट अपन बिल्ड करते हैं, ओके। चलिए, तो आइडिया ऑफ ऑप्टिकल लेंथ काफी मजेदार है ये, है ना। देखिए सर ये क्या पहला है? क्या बोले? आप पहला लिखवा रहे क्लास में? हाँ भाई, एकदम जस्ट अभी प्रेस स्टार्ट हुआ है ना। देखो एकदम मस्त लाइट रे, एकदम लाल कलर का इधर से इधर चल रहा है ना, एकदम मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है। व्हाइट लाइट नहीं गुजारना है ना, व्हाइट लाइट गुजारोगे तो YDSC नहीं होगा, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। समझ में आई बात? तो ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड इसका जो थिकनेस है T ले रखा है हम लोगों ने, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ दिस रेड लाइट इन द ग्लास स्लैब क्या हो जाएगा? V बाय म्यू। V बाई V बाई म्यू कैसे होगा? सर आपका वॉइस लैग कर रहा है थोड़ा। V बाय म्यू C बाई जो म्यू होगा। वेलोसिटी था। हाँ यस सर। हाँ, C बाई म्यू होगा ना। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्लैब, अभी भी मेरा लाइट उसको क्या बोलते हैं, अब वॉइस लैग कर रहा है। नो सर। चलो, तो C बाय म्यू हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ टाइम टेकन टू दिस रेड लाइट टू कवर A से B, कितना टाइम टेकन होगा? अगर आपको डिस्टेंस पता है एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट पता ही है आपको, तो टाइम टेकन by light to travel A to B कितना हो जाएगा? C बाय एन टी। T बाई C बाई म्यू, यही होगा ना, यही टाइम टेकन होगा ना। हाँ सर, सॉरी सर। तो C इंटू टी बाई, सॉरी, म्यू इंटू टी बाई सी। तो जरा देखो तो म्यू इंटू टी बाई सी, ये क्या लग रहा है? म्यू इंटू टी बाई सी, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो क्या अपन इस इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि इन वैक्यूम में लाइट रे म्यू इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन टी टाइम में? यस सर। कह सकते हैं ना। यस हाँ सर। मतलब लाइट रे A से B तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीडियम में, विच इज T, है ना, इन समथिंग टाइम इंटरवल,
वही समथिंग टाइम इंटरवल में अगर लाइट रे एयर में ट्रेवल करता है तो म्यू इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसकी तो मतलब यही हो गई। चलिए, तो म्यू टी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन टी होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है ना, अदर देन एयर के लिए। तो इसीलिए पाथ लेंथ टी डिस्टेंस इन मीडियम म्यू is equivalent to path length mu t in air। क्या बात समझ में आई है? यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा इसका। एक बार थोड़ा आगे ऊपर दिखाइएगा। अच्छा लिखिए लो इसको, नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। डन। आप लोग को बिल्ली का आवाज पहुंच जा रहा है क्या? यस सर। यस सर। इधर का बिल्ली लेकिन खतरनाक है, चिल्लाता है ना तो डरा देता है पूरा। तो खा जाएगा एकदम। सर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए जब रेड लाइट ले रहे हैं तो रेड ही लाइट लेते हैं। इसका थिकनेस टी ले रखा हम लोगों ने। ना ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या ए से बी, ए से बी। तो अगर सेम लाइट रे को आप एयर से गुजारते हो तो अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, है ना, मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक तो ए डैश से कुछ बी डैश, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, और ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू टी, है ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा टी। ओके, तो एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस आया है वो कितना आया है, ये है ना डेल्टा एक्स। अगर लाइट रे को आप स्लैब से गुजारिए और वही लाइट रे को फिर एयर से गुजारिए तो सेम टाइम इंटरवल में एयर में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, म्यू इंटू टी माइनस टी हो गया। ये पाथ डिफरेंस क्रिएट, टी को कॉमन ले लो म्यू माइनस 1, ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। ड्यू टू ग्लास स्लैब इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। टाइम पीरियड को सेम रखना है, याद रखिएगा, टाइम पीरियड को डिफरेंट नहीं करना है क्योंकि दोनों लाइट रे को सेम फेज में रखना है, इसको भी सेम फेज में रखना है, उसको भी सेम फेज में रखना है। सेम फेज, सेम फेज, दोनों लाइट रे को सेम टाइम इंटरवल ट्रेवल कराना है। क्यों, याद करिए फेज में क्या लेते थे, ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, ऐसा कुछ लेते थे, याद है, और फिर इसका भी ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। तो मैंने क्या बोला था कि दो लाइट रे
तभी कोहेरेंट हो सकता है जब दोनों का फेज जो है टाइम से इंडिपेंडेंट हो या फिर कांस्टेंट हो। बता रखा था ये चीज। तो टाइम से इंडिपेंडेंट कराना है तो ये वाला पोर्शन तो उड़ाना होगा ना फेज डिफरेंस के लिए। फाइव की जो आप वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। अरे इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और क्या ही बोलूं मैं, है ना। तो x2 माइनस ओमेगा टी माइनस के इंटू x1, है ना। तो फाई का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। इसको टाइम से इंडिपेंडेंट करना है, समझ में आई बात। तो k इंटू x2 माइनस के इंटू x1, तो टाइम से इंडिपेंडेंट करना है, सेम फेज में रखना है, तभी तो आईडीएससी होगा, अदरवाइज थोड़ी ना होगा। तो जब पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हो जा रहा है ड्यू टू स्लैब, वो टीम इंटू म्यू माइनस 1 है। सेम कंसेप्ट अब वाईडीएससी में हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए, एकदम खतरनाक वाला है एकदम कंसेप्ट, देखो वाईडीएससी में। छोटा है तो कॉपी करना ऊपर तो दिखाइएगा। डन। देखो, क्या किए हैं, एकदम ये वाला स्लिट के पास एकदम स्लैब में लेके आ गया हूँ। अब एकदम देखते हैं कि क्या होगा, स्लैब लाने से क्या होगा। तो एक बार तो लाइट रे एकदम यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ना। और दूसरा लाइट रे तो अपना शानदार चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट पी है। क्या कोई बता सकता है कि पॉइंट पी पे अभी भी सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा या नहीं सर, नहीं बनेगा। तो नहीं नहीं बनेगा। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि S1 के लिए पाथ डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है उसके लिए। S1 का पाथ डिफरेंस S2 से पाथ डिफरेंस से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब पॉइंट पी पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसीलिए वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की तो वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा कब बनता, जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 होती। जब स्लैब नहीं था तो पी पे क्या होता था, वैल्यू 0 थी, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एट पी path difference is created by slab. So now at P central maxima will not formed. ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ फॉर्म करेगा, ऊपर। ऊपर, है ना। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से लाइट रे कहीं यहाँ आएगा, एकदम मस्त यहाँ ट्रेवल करेगा,
तो सेंट्रल मैक्सिमा सपोज करते हैं यहाँ से कुछ y डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय S1 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय S2। दोनों एक्स्ट्रा पाथ को अगर इक्वेट कर दे तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड P डैश पे तुमको क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। तो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल होगा, एक्स्ट्रा पाथ S2 कितना ट्रेवल करेगा, ये वाला S2, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगा विच इज D साइन थीटा, है ना। अगर अपन ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा, D साइन थीटा, यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय S1 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय S2। दोनों अगर जितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है इक्वेट कर दीजिए तो पार्ट वहां पे तो फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड फॉर्म कर जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय S1 कितना हो जाएगा, क्या निकाला हम लोगों ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस, T इंटू म्यू माइनस 1 जो स्लैब वाला है, और ये D साइन थीटा एज रेज क्या है, पैराक्सियल है, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा का अप्रोक्सीमेट कर जाएगा एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y का वैल्यू देखो एकदम मस्त वाला आ गया है, टी डी बाई डी म्यू माइनस 1। तो इतना से शिफ्ट कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्लिट हैविंग स्लैब। सेंट्रल मैक्सिमा इतना से शिफ्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आया। तो अगर Yes, नीचे वाला S2 में अगर स्लैब डालोगे तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिधर स्लैब डालते हैं उसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स बाई y t d by d mu minus 1 in the direction of slit having slab। चलिए फटाफट छाप लीजिए एकदम। डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोग का कंफर्म करिए। सर डन। चलिए आगे मूव कर जाए। 1 2 3, चलिए जिनका नहीं हुआ होगा बोल दीजिएगा।
तो सेंट्रल मैक्सिमा वाई डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, तो और जो भी है, फर्स्ट ब्राइट है, सेकंड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट है, या फिर फर्स्ट डार्क है, सेकंड डार्क है, थर्ड डार्क है, तो वो भी तो शिफ्ट कर जाएगा सेम डिस्टेंस से। अगर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट किया है तो और भी तो सारे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इनिशियली में सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बन रहा था, तो जैसे ही स्लैब डाल दिए तो सेंट्रल ब्राइट कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। कितना से शिफ्ट कर गया, वाई से शिफ्ट कर गया। तो और भी जितने तुम्हारे हैं, इसके बाद क्या बना है, फर्स्ट डार्क बना है, तो फर्स्ट डार्क भी तो शिफ्ट करेगा, ऐसा थोड़ी ना नहीं शिफ्ट करेगा। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट भी शिफ्ट कर जाएगा, है ना। फिर तुम्हारा आ जाएगा, इसके बाद क्या बोलते हैं, सेकंड डार्क भी शिफ्ट कर जाएगा, सेकंड ब्राइट भी शिफ्ट कर जाएगा। तो सारे जो है ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस क्या है, वाई डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ऑल दी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस are shifted by same distance y। ना बैकग्राउंड नॉइज किसका आ रहा है, अब बैकग्राउंड नॉइज बंद करो। बैकग्राउंड नॉइज किसका आ रहा है, चलिए ठीक है। y1b के वैल्यू देख लो। तो फर्स्ट ब्राइट इनिशियल में कहाँ बन रहा था, dy बाई डी पे, डी लैम्डा बाई डी पे। नो, इसमें कितना शिफ्टिंग हो जाएगा, डी टी बाई डी म्यू माइनस। सिमिलरली सेकेंड ब्राइट में देखो कितना शिफ्टिंग आ जाएगा। सेकेंड ब्राइट कहाँ पे बन रहा है, 2d लैम्डा बाई डी, एंड इसमें भी सेम नंबर सेम अमाउंट से शिफ्टिंग आ जाएगा। सिमिलरली आप वाई एन बी के लिए देखो तो कितना हो जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डी प्लस डी टी बाई डी म्यू माइनस 1, कितना शिफ्टिंग हो जाएगा। सिमिलर वे में डार्क फ्रिंजेस के लिए भी वही होगा। इधर साइड में डार्क फ्रिंजेस कर देते हैं। आवाज जा रही है, आप कौन इतना आवाज कर रहा है, आप कंप्यूटर वगैरह पे वर्क कर रहे हो, आप प्लीज आप अपना म्यूट करो अपने आप को। देखिए तो कौन है इतना शोर कर रहे। आप लोग क्लास में बैठे हो, पता नहीं है क्या क्लास कैसे किया जाता है? कोई आप लोग के अंदर ये नहीं है क्या, इथिक्स वगैरह नहीं है क्या? क्लास कर रहे हो, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ दिक्कत हो रहा है। देखना चाहिए ना ये सब चीज, और भी बच्चे तो बैठे हुए हैं ना पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज ध्यान दिया करिए, बोलना ना पड़े, ठीक है, बच्चे नहीं हो आप लोग। y1d की वैल्यू कितनी हो गई, तो d लैम्डा बाई 2d, ये कितना से शिफ्ट होगा, डी टी बाई डी म्यू माइनस 1, ठीक है। y2d देखो, d लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, 3d लैम्डा बाई 2d, ये कितना से शिफ्ट हो जाएगा, सेम अमाउंट से ये भी शिफ्ट होने वाला है। तो वाई एन डी की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d प्लस डी टी डिवाइडेड बाई डी म्यू माइनस 1। तो सारे में यही शिफ्टिंग आने वाला है। कोई बताएगा क्या कि फ्रिंज विड्थ में कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंजिंग आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा, करेक्ट। तो फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा। तो आप इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पीडीएफ में फ्रिंज विड्थ भी कर लेंगे।
सर डन। चलिए Sir, done. ठीक है। ऑर्गेनिक का बाकी है। चलिए नेक्स्ट वन आ जाते हैं। फ्रिंज विड्थ में देखो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। जैसे ब्राइट फ्रिंज विड्थ आप क्या लिखोगे, कंजिक्यूटिव डार्क स्पॉट के बीच में, है ना। तो वाई एन डी माइनस वाई एन माइनस वन डी, आप बढ़िया से सॉल्व करिएगा। डी लैम्डा बाई डी ही आने वाला है। एंड डार्क फ्रिंज विड्थ को देखो, वाई एन बी माइनस वाई एन माइनस वन बी, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। चलिए फटाफट छाप लो। हो गया सर। ओके बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लिखिए। चलिए ऑप्शन भी आप लोग को दे देता हूँ। सर हाँ वो बोलो। क्वेश्चन में जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बोला है वो क्या ओरिजिनल पैटर्न का था या नया पैटर्न का है? आपको क्या लगता है क्या होना ओरिजिनल चाहिए? पैटर्न का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। जो है यही इंफॉर्मेशन गिवन है। आप स्लैब अगर डाल रहे हो तो जो ओरिजिनल तुम्हारा जहाँ पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज था वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, समझ गए। ओके ये सब चीज पूछना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा करो। सर ऑप्शन ए। करेक्ट। ऑर्गेनिक आया, रोशनी आपका आया है। सर कर रही हूँ। ओके चलो, जिनका हो चुका है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। थोड़ा इसको नीचे दे देते हैं, है ना।
एक्सप्लेन कर देंगे आधा में थोड़ा सा। एकदम हलवा सवाल है ना। सर एक बार Question- थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। ऊपर वाला सवाल नहीं हुआ अभी तक। सर फर्स्ट वाला होगा ना? हाँ फर्स्ट वाला हुआ। सर बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला किनका किनका नहीं आया है बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर वो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा, इन YDAC ए थिन फिल्म। चलिए बता देता हूँ फिर। नहीं आया सेकंड वन किसी का, फर्स्ट वन किसी को डाउट है? चलिए कोई बात नहीं, डाउट नहीं है तो नहीं बताते हैं। अच्छा बता देते हैं। सेंट्रल फ्रिंजेज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस बाय अ लाइट इतना 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 इज फाउंड टू बी शिफ्टेड फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेज आफ्टर अ ग्लास स्लैब ऑफ
हाँ, तो इनिशियल में जो फोर्थ ब्राइट जहाँ पे बन रहा था जब स्लैब नहीं था, तो स्लैब डालने के बाद उस फोर्थ ब्राइट पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब कितना होगा यही बताना है आपको। तो क्या ही करोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। y की वैल्यू जो लिखोगे, जो शिफ्टिंग हुआ है ना, y शिफ्ट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्थ डी लैम्डा बाई डी। हो गया सॉल्व, और क्या। t इंटू डी बाई डी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 4d लैम्डा बाई डी। अब इसको बढ़िया से बैठ के सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब आपको मिल जाएगा, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट वन है इनवाइड, इसको क्या बोलते हैं, इनवाइडियसी थिन फिल्म म्यू इज इक्वल टू 1.6 ऑफ थिकनेस 0.01 mm is introduced in the path of one of the two interfering beams. The central fringe become moves to a position occupied by the 10th bright fringes earlier. तो जहाँ पे 10th bright fringes earlier था, वहां पे अब आपको क्या हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म कर रहा है। तो ये भी तो क्वेश्चन सेम ही हुआ ना, सेम ही तो है। उसको क्या बोलते हैं, टी डी बाई डी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 10d लैम्डा बाई डी। अब यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना, सारे वैल्यू आप पुट करिए। अब इतना पुट करके आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा घर में बैठ के, है ना, क्योंकि मैं इतना करता नहीं हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। क्या बोलते हो, हो जाएगा ये सॉल्व, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्या। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। किन्हीं को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर फाइंड T2 के बाद क्या लिखा है? Find T2 for which we have central maxima at P. Find T2 for which we have central maxima at P. ऑप्शन ए 2 मिलीमीटर। करेक्ट। और कोई बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, हाँ? क्या सायन, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही है क्या घर पे? सर कर रहे हैं सॉल्व। तो जवाब सर तो वो यूनिट में थोड़ा गलती हो जा रहा है बार बार। गलती कहाँ है, ध्यान कहाँ है आपका, हाँ? अभी तो ज्यादा रात भी नहीं हुआ है, आपका ध्यान अभी से भटक रहा है। ध्यान दीजिए, इतना गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। रोशनी आपका आया है? क्लास में नहीं है क्या? हाँ सर आ गया। आ गया, चलो बढ़िया। सर ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए आ रहा है सर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है ना।
तो क्या करना है, इफ इतना 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 फाइंड T2 फॉर विच वी हैव सेंट्रल मैक्सिमा एट P। तो P पे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो क्या करना है, जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बाई S1 वही एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाई S2 ट्रेवल करा देना है ना। तो यस सर। T1 D बाई D μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू T2 D बाई D μ2 माइनस 1। मस्त एकदम सॉल्व करिएगा एंड यहाँ से T2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। थोड़ा सा समझिएगा इसको अच्छे से, है ना। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। देखिए तो आप सोच रहे होगे कि सर नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, सब तो फ्रिंजवा शिफ्ट करिए ना गया होगा, इनफाइनाइट नंबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि YDSC में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो तुम्हारा फॉर जो भी हम लोग फार्मूला फार्मूला जिसके लिए पढ़े हैं दैट इज तुम्हारा क्या था, डी की वैल्यू क्या थी, स्मॉल डी की वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा के लिए क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म करता था, है ना। तो सोच रहे हो कि सारे फ्रिंजेस तो शिफ्ट करिए गया है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। सारे फ्रिंजेस तो शिफ्ट एक्चुअली में बोला जाए तो किया ही है वाई डिस्टेंस से। अगर एक तो स्लिट पे आप स्लैब लेके आए हो, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग थोड़ा समझते हैं अपना भाषा में। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट था इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे फिर वन डार्क था, फर्स्ट ब्राइट था, फर्स्ट ब्राइट था, सेकंड डार्क था, सेकंड ब्राइट था। अब जैसे ही हम लोगों ने स्लैब डाल दिया है तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया, मान लो कि इधर शिफ्ट हो गया, सेंट्रल ब्राइट यहाँ आ गया। तो अब मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट डार्क आ रहा था, फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट आ रहा था, लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेकंड डार्क बना है वो क्या है, ये सेमी पोजीशन पे बना है, ये वाला पोजीशन सेम से है। तो इसका बात तो सब सेम ही चलेगा ना, आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि वो इनिशियल का था कि फाइनल का था, पता चलेगा क्या। तो अपन क्या बोलेंगे कि शिफ्टिंग जो हुआ है इतना ही शिफ्ट किया है तुम्हारा, इतना ही फ्रिंजेस शिफ्ट किया है, बाकी उसका बाद तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो पैटर्न बन रहा है सारे पैटर्न अलग अलग हैं, सारे पैटर्न जो है ब्राइट डार्क सेम है। आपको किसी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है ऐसे डायरेक्टली देख के, ठीक है। तो सारे का विड्थ भी सेम है, हर चीज सेम है और इनफाइनाइट तक वो चलते चला जा रहा है। तो लेकिन शिफ्ट कितना किया है, शिफ्ट तुम्हारा इतना ही किया है क्योंकि उसका बाद सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या बात पकड़ पाए हो? यस सर। हाँ। तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना शिफ्ट किया है, नंबर ऑफ फ्रिंज उतना ही शिफ्ट किया है जितना सेंट्रल ब्राइट को क्रॉस किया है, सेंट्रल ब्राइट को जितना क्रॉस किया है। ये सेंट्रल ब्राइट इनिशियल वाला जो सेंट्रल ब्राइट है उसको जितना फ्रिंजेस क्रॉस किया है। मतलब वो जितना वाई का जो नंबर आएगा वही। जैसे इनिशियल में सेंट्रल ब्राइट नीचे था ना, तो यहाँ तो पे जब मैं तुम्हारा वाई क्या, नहीं निकाले थे टी टी डी म्यू माइनस वन वैसा बड़ा वाला जो फॉर्मूला था हाँ वैसे ही हाँ करना है क्या, उतना ही नंबर तो शिफ्ट होगा। हाँ उतना ही नंबर शिफ्ट होगा डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। थोड़ा सा समझना होगा इसको। फिर ये तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट है, तो यही वाला शिफ्ट किया है ना ऊपर, ये वाला जो है यही तो शिफ्ट किया है, यही ना हो गया है, और कौन गया है, नीचे ही वाला ना ऊपर शिफ्ट हुआ है। थोड़ी ना कोई अलग फॉर्म कर गया है, आप स्लैब डाल दिया और नया बन गया, थोड़ी हुआ, सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है। तो नीचे वाला जो दो है वही ना ऊपर शिफ्ट हो गया है। यस सर। ठीक है
चलिए, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड हो गया, जो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ फ्रिंज दैट क्रॉस्ड सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट क्रॉस्ड सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड हो जाएगा तुम्हारा y डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, दैट इज डी लैम्डा बाय टी, है ना। तो लिख दो फ्रिंज विड्थ, लिख दो y डिवाइडेड बाय y शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो डी टी डिवाइडेड बाय डी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी लैम्डा बाय टी। तो अपना सॉल्व करके जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। जितना फ्रिंज कितना शिफ्ट करेगा y डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, बस ये ध्यान में रखना, फॉर्मूला ध्यान में रखिए। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड यही हो गया, जितना सेंट्रल मैक्सिमा को क्रॉस करेगा फ्रिंजेज वही शिफ्ट होगा। एक्चुअली में फील नहीं आया सर। लिख लीजिए। वेट, थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि फील इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। देखिए, ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो सपोज करो अब सेंट्रल ब्राइट तुम्हारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। उसका बाद तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट ब्राइट है, ठीक है। तो वो अपना बन गया। इस लोकेशन के बाद सारे सिमिलर पैटर्न में बन रहे हैं, जैसे अर्लियर था वैसे बन रहा है। शिफ्टिंग सिर्फ यहाँ तक ही हुआ है। तो कितना शिफ्ट हुआ है, इतना ही शिफ्ट हुआ ना। देखो, ये सेंट्रल ब्राइट जो शिफ्ट हुआ, ये जो तुम्हारा है फर्स्ट डार्क
एंड फर्स्ट ब्राइटिंग। तो शिफ्टिंग कितना हुआ है? यही शिफ्ट किया है, ये वाला शिफ्ट हुआ तुम्हारा, ये वाला शिफ्ट हुआ। बाकी तो फिर सेम पैटर्न ही चल रहा है सेंट्रल ब्राइट के ऊपर, यहाँ के बाद सेमी पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे शिफ्टिंग देखना होगा। तो सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट किया कितना? इतना शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितना हो गया? फ्रिंज विड्थ तुम यही ना लोगे, ये वाला फ्रिंज विड्थ। यस सर। हाँ, ये वाला फ्रिंज विड्थ लोगे, फिर ये वाला लोगे, वो हम सेम ही लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। डिवाइडेड बाय वो करोगे तो निकल जाए कितना शिफ्टिंग हुआ। चलिए नोट डाउन कर लो। हो गया आप लोग का? लिख लिया? हाँ सर होता है। ठीक। क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन सारे लोग को बनना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ मैं। सिक्सटीन, 15, 18, 20। डायरेक्ट फॉर्मूला पे। तो 10 टू द पावर क्या है वो? 10 to the power -5। ओके सर। नहीं आया कि नहीं का? एक सेकंड रुकिए। सर ऑप्शन डी 20।
नहीं नहीं 20 तो नहीं है। सर फर्स्ट। फर्स्ट भी तो नहीं है। सर सॉरी ये होगा, सी होगा, सी सी। सी करेक्ट, सी करेक्ट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूले तो लगाना है इसमें, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू क्या है, टी न्यू -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। डाल दीजिए सारे वैल्यू, आ जाएगा आंसर, और क्या है ना। तो क्या बोलते हैं, कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नो सर।